हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2। इसके पहले वाले क्लास में 1.1 पूरा कंप्लीट कर लिए थे। आज इस क्लास में 1.2 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला है इसमें कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। और इसमें क्या बताना है, कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन में देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, एक वास्तविक संख्या होती हैं। तो ये बात आप लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या के अंदर ही जो परिमेय संख्या, सारी अपरिमेय संख्याएं और सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, वो दोनों को मिलाकर क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। तो ये यहाँ देखेंगे, ये वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए, ये वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या के अंदर क्या होती है, परिमेय, सारी परिमेय संख्याएं और सारी अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं। दोनों को मिलाकर क्या वास्तविक संख्या होती है। तो ये इसको क्या कहेंगे, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो देखिए, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, वास्तविक संख्या होती हैं। तो ये क्या है, ये कथन सत्य है। यहां लिखेंगे, चूंकि वास्तविक संख्या के अंदर या अंतर्गत कुछ भी लिख दीजिए, संख्या, वास्तविक संख्या के अंदर ही आती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इसलिए ये क्या है, ये कथन सत्य है। वास्तविक संख्या के अंदर ही अपरिमेय संख्याएं आती हैं, इसलिए ये क्या है, ये कथन सत्य है। ये सत्य कह रहा है, ये कथन सत्य है। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें पहले देखिए, संख्या रेखा बनाएंगे, उस पे प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है। तो पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लेंगे। ये क्या है, संख्या रेखा है। अब इसमें देखिए, बीच में क्या करेंगे, 0। इधर का, अब यहाँ देखिए 1 होगा, 1 2 3 4, और इधर की कितनी क्या होंगी, माइनस में, -1 -2 -3 -4। अब देखिए, ये कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ देखिए, इस पे अगर हम सबको क्या करें, सबके ऊपर अंडर रूट कर दें 1 के ऊपर, तो यहाँ 1 के ऊपर जब अंडर रूट कर देंगे, 1 पर अंडर रूट चढ़ाएंगे, 2 पर अंडर रूट चढ़ाएंगे,
3 पर अंडर रूट चढ़ाएंगे तो ये क्या है, ये तो अंडर रूट m के मान के बराबर हो गई, लेकिन ये कह रहा प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है। तो ये क्या हो गया, ये सारी अपरिमेय संख्या है, ये अंडर रूट m के मान के रूप की हो गई, लेकिन अभी यहाँ ये माइनस में है, -1 और -2। अब ये अंडर रूट m के रूप का नहीं है, क्योंकि ये संख्याएं क्या हो गई, ये काल्पनिक संख्याएं हो गई। काल्पनिक संख्याओं के अंतर्गत ये आती है, जो अंडर रूट -2 में रहे, अंडर रूट -5 में रहे, मतलब अंडर रूट के अंदर माइनस लगा हो, वो काल्पनिक संख्याओं में आ जाती हैं, तो वो अंडर रूट m के रूप का नहीं होती हैं। तो ये क्या है, ये कथन, और जहां m एक प्राकृतिक संख्या है ये भी कह रहा है, तो ये क्या है, ये कथन असत्य है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। अब तीसरा क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं, और ये कह रहा है केवल अपरिमेय संख्या होती हैं। तो इसको हम लोग कैसे जानेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहीं से समझ लेते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत देखिए परिमेय भी आ रही है और अपरिमेय आ रही है। जैसे ये क्या है, ये अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 है, तो ये भी अंडर रूट में है, तो ये क्या अपरिमेय है, ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर जब निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 क्या है, ये परिमेय संख्या है। 1 क्या है, परिमेय संख्या है। 1 के ऊपर हम अंडर रूट लगाएंगे और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 निकलेगा। तो 1 भी क्या है, परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है। और अंडर रूट अगर यहाँ 9 ले लें और 9 का अंडर स्क्वायर रूट निकालें तो कितना निकलेगा, 3। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये क्या कह रहा है, ये गलत कह रहा है, ये असत्य कह रहा है, जबकि प्रत्येक वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। तो इस पे देख लीजिए, यहाँ इस वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्याएं भी आ रही हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आ रही हैं। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं कि चूंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है, इसलिए ये कथन असत्य है। अब इतना आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यानी कि जितने धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनके वर्गमूल जब हम लोग निकालेंगे तो क्या अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे,
एक संख्या रेखा बनाएंगे और 0 1 2 3 4 5 इधर -1 -2 -3 -4। अब ये क्या कह रहा है कि ये पूर्णांक, हम लोग इस संख्या रेखा पर क्या मतलब पूर्णांकों को दर्शा दिए, लेकिन इस धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है। ये जो धनात्मक है, माइनस वाले नहीं है, ऋणात्मक पूर्णांकों की बात नहीं कर रहा है, धनात्मक पूर्णांकों की बात कर रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। इतने के ये जो धनात्मक पूर्णांक हैं ये सारे, इनके वर्गमूल क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के उदाहरण दीजिए, वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो जैसे देखेंगे यहाँ 1 है, 1 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 1 होगा। 2 का निकालेंगे तो क्या होगा? ये √2 ही होगा। तो ये परिमेय होगा। ये क्या होगा? परिमेय, एक परिमेय होगा। और ये √2 जो है ये क्या होगा? अपरिमेय होगा, अपरिमेय। √3 का देखेंगे निकालेंगे तो इसका भी √3 ही होगा, ये भी अपरिमेय होगा। √4 का निकालेंगे तो ये √4 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा? ये 2 होगा, 2 होगा। 2 क्या है? ये परिमेय है, 2 परिमेय है। तो ये क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, जबकि अपरिमेय नहीं होते हैं, परिमेय भी होते हैं और अपरिमेय भी होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय है। तो सबसे पहले इसका कारण लिखेंगे कि क्यों सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल नहीं होती है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि परिमेय है। तो यहाँ एक उदाहरण लेंगे, उदाहरण मान लीजिए 1 का ले लीजिए या 4 का। तो 4 का ही ले लीजिए। यहाँ √4 है, ये भी क्या है? धनात्मक पूर्णांकों पर इसको प्रदर्शित करते हैं। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या है? ये 2 होगा। इसका वर्गमूल √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा, जो क्या है? परिमेय है। ये क्या है? परिमेय है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो इसमें क्या बनाएंगे? पहले संख्या रेखा बनाएंगे और उस पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है इसको प्रदर्शित करना है। तो एक संख्या रेखा बनाएंगे यहाँ पर। ये क्या है? संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पर यहाँ 0 1 2 3 4 ऐसे यहाँ बराबर दूरी पर लिख लेंगे। इधर क्या रहेगा? माइनस में -1 -2 -3 -4। ये क्या है? संख्या रेखा है। अब संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो यहाँ से देखेंगे ये 1 और ये 2 पर एक इकाई की इसके और इसके बीच में, 1 और 2 के बीच में जितनी दूरी है उतनी दूरी पर क्या करेंगे? एक बनाएंगे बिंदु, एक लंब बनाएंगे। इसकी दूरी कितनी होगी?
1 इकाई। 1 इकाई। इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है? 1 इकाई। अब यहाँ से इसको मिलाएंगे 0 से, 0 से ऐसे इसको मिला देंगे। अब ये 90 अंश का यहाँ पर कोण बन रहा है। अब 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा जो होती है उसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, उसे कर्ण कहेंगे। और इसको मान लीजिए ए और ये बी और ये सी, ए बी और सी। अब यहाँ देखिए, यहाँ लगाएंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय का। अब यहाँ देखिए 1 इकाई है और यहाँ इसकी और इसके बीच की दूरी कितनी है? 2 है, 2 इकाई है यहाँ, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। यहाँ कितनी है? 2 इकाई। और यहाँ कितनी है? 1 इकाई। तो यहाँ देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय से थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए लंब का और आधार का दूरी क्या है? पता है, और कर्ण का निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या है? थ्योरम क्या है? प्रमेय यहाँ लिखेंगे कर्ण का वर्ग और लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग होगा। अब देखिए यहाँ लंब कितना है? 1 इकाई, तो 1 का वर्ग करेंगे प्लस आधार कितना है? 2 इकाई, 2 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 होगा और 2 का वर्ग कितना होगा? 4 होगा। अब यहाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और इसका वर्ग जब हटाएंगे यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा? √5 हो जाएगा, √5 हो जाएगा। कर्ण कितना निकल के आया? √5, √5। अब यहाँ से और यहाँ तक अगर हम ऐसे एक यहाँ से ऐसे हम ऐसे एक वृत्त बनाएं तो ये ऐसे गोले में, तो ये एक वृत्त जैसे बन जाएगा। अब वृत्त के बीच में जो ये होती हैं भुजाएं, इनको क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो जितनी ये हो गई बी और ए और बी, तो यहाँ लिखेंगे ओ, ए और बी बराबर कितना है? ए और बी बराबर कितना है? बी और सी बराबर कितना है? √5। देखिए ए और बी कितना है? कर्ण है, कर्ण का मान कितना निकला? √5। तो यहीं से अगर हम ऐसे कर दें तो जितनी दूरी ये है उतने दूरी यहाँ भी तो निकलेगी, तो इसका भी और सी का भी मान √5 ही आएगा। यही क्या करना था? हम लोगों को निकालना था। अब यह एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। अब अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज को 1.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलें।